नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेशनल हेराल्ड केस पर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए सोमवार को ईडी के सामने पेश हुए। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए इस महीने की शुरुआत में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी सांसद राहुल गांधी को सम्मन जारी किया था। ईडी ने सोनिया गांधी को 8 जून को और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होने को कहा था, लेकिन सोनिया गांधी के सम्मन जारी होने के बाद कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से ईडी ने उनसे पूछताछ की तारीख 23 जून तक के लिए बढ़ा दी है। ईडी का ये केस ट्रायल कोर्ट के उस आदेश पर आधारित है जिसमें उसने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच और सोनिया राहुल के टैक्स असेसमेंट का आदेश दिया था। कांग्रेस ने ईडी का सम्मन जारी होने के बाद इसे बदले की राजनीति करार दिया और कहा कि उनके नेता सरकार के दबाव के आगे झुकेंगे नहीं। राहुल और सोनिया को पूछताछ के लिए सम्मन जारी होने के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने देश भर में ईडी कार्यालयों के सामने विरोध प्रदर्शन करने का फैसला किया। ईडी ने कुछ हफ्ते पहले इसी केस में कांग्रेस नेताओं मल्लिकार्जुन खड़गे और पवन बंसल से पूछताछ की थी। चलिए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड केस क्या है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2012 में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में एक याचिका दाखिल करते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कांग्रेस के ही मोतीलाल वोरा, ऑस्कर फर्नांडिस, सैम पित्रोदा और सुमन दुबे पर घाटे में चल रहे नेशनल हेराल्ड अखबार को धोखाधड़ी और पैसे की हेराफेरी के जरिए हड़पने का आरोप लगाया था। आरोप के मुताबिक इन कांग्रेस नेताओं ने नेशनल हेराल्ड की संपत्ति पर कब्जे के लिए यंग इंडियन लिमिटेड यानी YIL नामक ऑर्गेनाइजेशन बनाया और उसके जरिए नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन करने वाली एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AGL का अवैध तरीके से अधिग्रहण कर लिया। स्वामी का आरोप था कि ऐसा दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग स्थित हेराल्ड हाउस की 2000 करोड़ रुपए की बिल्डिंग पर कब्जा करने के लिए किया गया था। स्वामी ने 2000 करोड़ रुपए की कंपनी को केवल 50 लाख रुपए में खरीदे जाने को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत केस में जुड़े कांग्रेस के अन्य वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने की मांग की थी। इस मामले में जून 2014 में कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ सम्मन जारी किया। अगस्त 2014 में ईडी ने इस मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। दिसंबर 2015 में दिल्ली के पटियाला कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत सभी आरोपियों को जमानत दे दी। अब ईडी ने इसी मामले की जांच के लिए सोनिया गांधी और राहुल गांधी को सम्मन जारी किया है। चलिए बात करते हैं नेशनल हेराल्ड अखबार पर। जिस नेशनल हेराल्ड अखबार में जुड़े मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को ईडी ने सम्मन भेजा है, उसे 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने 5000 स्वतंत्र सेनानियों के साथ मिलकर शुरू किया था। इस अखबार का प्रकाशन एसोसिएट जनरल लिमिटेड यानी AGL द्वारा किया जाता था। आजादी के बाद यह अखबार कांग्रेस का मुख्य पत्र बन गया। AGL इस अखबार का प्रकाशन 3 भाषाओं में करता था, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू। धीरे धीरे अखबार घाटे में चला गया और कांग्रेस से मिले 90 करोड़ रुपए के कर्ज के बावजूद 2008 में बंद हो गया। 2010 में यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड YIL नामक नया ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AGL का अधिग्रहण कर लिया। YIL के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में सोनिया गांधी और राहुल गांधी शामिल थे। YIL में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की हिस्सेदारी 76% थी और बाकी 24% हिस्सेदारी मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास थी। मोतीलाल वोरा का 2020 और ऑस्कर फर्नांडिस का 2021 में निधन हो चुका है। इसके बाद कांग्रेस ने AGL के 90 करोड़ रुपए लोन को YIL को ट्रांसफर कर दिया। कांग्रेस का लोन चुकाने के बदले में AGL ने यंग इंडिया को 9 करोड़ शेयर दिए। इन 9 करोड़ शेयर के साथ यंग इंडिया को AGL के 99% शेयर हासिल हो गए। इसके बाद कांग्रेस ने AGL का 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने इसी सौदे पर सवाल उठाते हुए केस फाइल किया था। आगे बात करते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कौन सा आरोप लगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को चलाने वाले AGL से 90 करोड़ रुपए लोन की रिकवरी का अधिकार यंग इंडिया लिमिटेड को ट्रांसफर किया और यंग इंडिया लिमिटेड ने AGL की 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति को कांग्रेस पार्टी में महज 50 लाख रुपए का भुगतान करते हुए अधिग्रहित कर लिया।
सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड को चलाने वाली एजीएल कंपनी पर कांग्रेस का बकाया 90 करोड़ रुपए के लोन को चुकाने के लिए राहुल गांधी और सोनिया गांधी की यंग इंडिया लिमिटेड ने 50 लाख रुपए का भुगतान किया। इसके बाद कांग्रेस ने एजीएल के बाकी बचे 89.5 करोड़ रुपए का लोन माफ कर दिया। स्वामी का आरोप है कि वाईआईएल को अपना लोन वसूलने के लिए नेशनल हेराल्ड की संपत्ति को अधिग्रहित करने का अधिकार मिल गया, जिसमें दिल्ली की प्राइम लोकेशन पर स्थित उसकी बिल्डिंग भी शामिल है, जिसकी कीमत करीबन 2000 करोड़ रुपए है। आरोप है कि 2010 में 5 लाख रुपए में बनी यंग इंडिया लिमिटेड की संपत्ति कुछ ही सालों में बढ़कर 800 करोड़ रुपए हो गई है। उधर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड में राहुल गांधी को शेयरों से उन्हें 154 करोड़ रुपए की कमाई हुई। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले ही 2011 से 2012 के लिए यंग इंडिया लिमिटेड को 249.15 करोड़ रुपए टैक्स भुगतान का नोटिस जारी कर चुका है। इन सभी आरोपों पर कांग्रेस का कहना है कि वाईआईएल को मुनाफा कमाने की बजाय चैरिटी के उद्देश्य से बनाया गया था। कांग्रेस का यह भी कहना है कि यंग इंडिया लिमिटेड द्वारा किया गया ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नहीं बल्कि कॉमर्शियल था। कांग्रेस के अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब प्रॉपर्टी या कैश का कोई ट्रांसफर ही नहीं हुआ तो केस मनी लॉन्ड्रिंग का कैसे बन सकता है। सिंघवी का कहना है कि एजीएल जब घाटे में आ गया तो उसे बचाने के लिए कांग्रेस ने 90 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी। इससे एजीएल पर लोन हो गया। उसने इस लोन को इक्विटी में बदला और 90 करोड़ के लोन को नई कंपनी यंग इंडिया को ट्रांसफर कर दिया गया। लेकिन यंग इंडिया नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी है और इसके शेयर होल्डर और डायरेक्टर्स को कोई लाभांश नहीं दिया जा सकता है। सिंघवी का दावा है कि इसका मतलब है कि आप इस कंपनी से 1 रुपए नहीं ले सकते हैं। सिंघवी का ये भी दावा है कि अब भी एजीएल के पास ही पहले की तरह की नेशनल हेराल्ड की सभी प्रॉपर्टी और प्रिंटिंग और पब्लिशर बिजनेस पर अधिकार है। केवल एकमात्र बदलाव यह है कि एजीएल के शेयर यंग इंडिया के पास है, लेकिन यंग इंडिया इस पैसे का किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकती है। वह ना तो लाभांश दे सकती है और ना ही प्रॉफिट कमा सकती है। इस 2000 करोड़ रुपए के घोटाले पर जो भी अपडेट होंगे वो आपको बता दिए जाएंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।